हर हर महादेव। फागुन शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी व्रत कथा। अगर किसी कारणवश आप एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा सुनने मात्र से आधा पुण्य की प्राप्ति आपके खाते में जाएगा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आमल की नाम की एकादशी के व्रत का महात्म का वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहां के राजा चंद्रवंशावंतश महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास के समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याययुक्त राज्य के अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम में बाहर उपवन एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र उपाहना पंचरत्न गंध धूप दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जाम दगन्य, हे रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। देव संयोग से एक महाअधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा और उस रात को भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ भी उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी शुद्ध बुद्ध भूल अचेत हो गया।
इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वा को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और ना राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर के एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वह वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपनी नगर को लौटा। हे राजन, यह आमल की नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा और उसे वैष्णव लोग का अवश्य ही अधिकारी बनाती है। हर हर महादेव।